आई कांट गिव यू अ डेट, ये नहीं चल सकता। इकोनॉमिकल डिबैकल है, टैक्स से एफबीआर से कलेक्ट हो नहीं रहा। ये हर बात पे सिक्सर लगाते हैं, सिक्सर लगाएंगे तो आउट ही होंगे। कम से कम आप इसको 6 महीने तो और दें। नया पाकिस्तान पहले पुराने वाले को ठीक कर लो भाई। नया इलेक्शन होगा, तारीख नहीं दे सकते। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है मियां साहब की बेवकूफ़ी से इमरान खान को हुकूमत में आने का मौका मिला। हुकूमत से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, इन्हें मजीद 6 माह देने चाहिए। जाली अकाउंट्स के बगैर कोई बिजनेसमैन नहीं चल सकता, इन पर करप्शन का कोई केस नहीं। साकिब निसार चले गए, अब सब ठीक हो जाएगा। साबिक सदर का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इंटरव्यू। जरदारी ने इदारों को पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जायदादें बनाई। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हमजा शहबाज ने स्कूल में जाकर भी कहा करप्शन होती है। इन लोगों ने पूरे निजाम को करप्ट किया। करप्शन के बायस खास तबका अमीर और गरीब तर होता जाता है। आसिफ जरदारी का नया इम्तिहान, नाअहली के लिए दायर दरखास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। दरखास्त पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने दायर की। आसिफ जरदारी ने अमरीका में जायदादें छुपाई, सादिक और अमीन नहीं रहे। दरखास्त में मौक़िफ़। पहली बार मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात में मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। अबूरी हुकूमत से मुतालिक कोई बात नहीं की। अफगानिस्तान को गैर यकीनी की सूरत हाल में नहीं छोड़ सकते। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है तालिबान अफगान हुकूमत से भी मुज़ाकरात करे। अमेरिका के कायम मकाम डिफेंस चीफ पैट्रिक शैनहन का कहना है कि तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला की तैयारी का टास्क नहीं दिया गया। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। नेटो सरबराह स्टोलनबर्ग कहते हैं नेटो फौज के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अफगानिस्तान से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक यकीन न हो कि मकसद पूरा हो चुका है। अफगान तालिबान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मौलाना नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा रहा है। तालिबान अमन का मौका ज़ाया न करे। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। आसिया की रिहाई के खिलाफ नजरसानी दरखास्त भी शामिल। दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल बेंच करेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए रेंजर से खिदमात तलब कर ली। कराची पुलिस का चनेसर गोश में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 6 मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी क्रैक से 4 खवातीन समेत 6 मुलजिम पकड़े गए। टैक्सी की डिग्गी में छुपाया गया गुटखा बनाने का खाम माल बरामद। मोमिनाबाद से भी 4 मुलजिम धर लिए गए। मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लिफ्टर और मुनशियात फरोश शामिल। सीटीडी ने साहिवाल में 4 अफराद को बहुत करीब से गोलियां मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। करीब से गोलियां लगने से 4 की जिल्द जल गई। 4 अफराद को सर में गोलियां मारी गईं। 13 साल अरीबा को 6 गोलियां लगीं, पसलियां भी टूट गईं। उधर जीआईटी का साहिवाल का तीसरा दौरा, मजीद सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर सकी।
हुकूमत की सादगी मुहिम वफाकी वज़रा में भी नजर आने लगी। मसरूफ दिन के बाद भूख ने सताया तो वज़रा ढाबा होटल पहुंच गए। वफाकी वजीर खजाना असद उमर और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की सफर के दौरान मकामी होटल आमद। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर भी आम लोगों के दरमियान मौजूद। वज़रा की दाल और सब्जी से तवाज़ो। होटल पर मौजूद शहरियों ने सेल्फियां बनाई और गपशप लगाई। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म टेरेसा मे के तरमीम शुदा ब्रेक्जिट मुआहिदे पर वोटिंग आज होगी। टेरेसा मे का साबिक वजीर बोरिस जॉनसन और दीगर मुस्ताफी वज़रा से ब्रेक्जिट पर साथ देने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का इंटेलिजेंस का कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा हो सकता है। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में भी बरतानिया से आज़ादी के लिए तहरीकें जोर पकड़ सकती हैं। अमेरिका का वेनेजुएला पर इक्तसादी पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना ने वेनेजुएला की तेल की सरकारी कंपनी पर पाबंदी लगा दी। वेनेजुएला के हवाले से तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वेनेजुएला की फौज इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को कबूल कर ले। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग। उधर वेनेजुएला के खुद साख्ता सदर जुआन गाइडो का हुकूमत के खिलाफ कल से एहतजाज का ऐलान। अमेरिका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुआहिदे की कोशिशें। अमेरिकी वजीर खजाना का कहना है कि मुज़ाकरात रवां हफ्ते वाशिंगटन में होंगे। अमेरिकी सदर और चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकात भी मुतवक्के। 1 मार्च तक मुआहिदा ना हुआ तो चीनी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ में फौरी इजाफा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप को नैन्सी पेलोसी की 5 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब की दावत। अमेरिकी सदर ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब 29 जनवरी को करना था, जिसे शटडाउन के बाइस मुलतवी कर दिया गया। बरतानिया में मौसम सर्द, ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी में बतदरीज इजाफा। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के लिए बिलो वार्निंग जारी। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस जहाजों को टेक ऑफ में मुश्किलात। स्कॉटलैंड में 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। सोना हुआ महंगा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $3.70 फी औंस का इजाफा। सोने की नई कीमत $1301.10 फी औंस रिकॉर्ड। खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.60 की कमी। खाम तेल की नई कीमत $52.09 पर पहुंच गई। और दुनिया के बुलंद तरीन स्की फेस्टिवल्स में बर्फ पर खेलों का बैनुल-अक़वामी मेला आज सजेगा। मुकाबलों में कई पाकिस्तानी और 13 दीगर मुल्कों के 38 स्केटर्स हिस्सा ले रहे हैं। स्की के मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम ज़ाहिद और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में नए इलेक्शन का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि अभी वक्त नहीं बता सकते, हुकूमत को मजीद 6 माह का वक्त देना चाहते हैं। सानिहा साहिवाल पर वज़ीर आला पंजाब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कोई बिजनेसमैन जाली अकाउंट्स के बगैर नहीं चल सकता। नैब को इंसाफ के लिए बनाया, वो सियासी हो गया। सड़कों पर घसीटे जाने की बातें जलसों की बातें होती हैं, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। सीपैक हमारी हुकूमत ने शुरू किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस तरह के फेक अकाउंट्स हर बिजनेसमैन के हैं। कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर ही नहीं सकता अगर आप इस फेक अकाउंट्स की बात करें। सियासत के रमूजो औकाफ खूब जानने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में मुल्क की सियासत और PTI हुकूमत पर खूब बोले और माजी हाल के सियासी हरीफों को आड़े हाथों लिया। एक सवाल के जवाब में आसिफ अली जरदारी ने नए इलेक्शन की बात तो जरूर की, ताहम तारीख देने से गुरेज किया। I can't give you a date. I have no
वो क्रिस्टल बॉल नहीं है, मगर ये नहीं चल सकता। सिक्सर कौन लगाता है और अंजाम क्या होगा? प्रोग्राम हो क्या रहा है में बात करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लियामेंट में कुछ काम नहीं होगा तो आउट ही समझे। ये हर बात पे सिक्सर लगाते हैं, तो सिक्सर लगाएंगे तो आउट ही होंगे। तो क्रिकेटर है वो तो सिक्सर लगाएंगे ना, आपको फिर आउट होना है। आसिफ अली जरदारी मैदान सियासत के अहम खिलाड़ी ठहरे, सड़कों पर घसीटे जाने बारे सवाल का जवाब भी खूब दिया। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटूंगा। ऐसे कहते हैं ना, एक जलसे की जुबान है, जलसे में, वरना तो कोई लॉ तो नहीं है जो कैसे कर सकता है किसी भी के साथ। अब ये नहीं कर सकता, ये नहीं कि मेरे साथ नहीं हो सकता, मगर किसी के साथ ये नहीं हो सकता। जाली अकाउंट्स के बारे में सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जाली अकाउंट्स के बगैर कोई बिजनेसमैन नहीं चल सकता। लेटेस्ट देखें, इसमें अकील डैडी है, कराची का प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है। उसने आके टीवी पे एक्नॉलेज किया कि 96,000 या 9 लाख के करीब इस तरह के फेक अकाउंट्स हर बिजनेसमैन के हैं। कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर ही नहीं सकता अगर आप इस फेक अकाउंट्स की बात करें। तो और हम पे ये इल्जाम है कि आपने उन फेक अकाउंट से अपनी जो मेरी शुगर की पेमेंट है वो उसमें आई, शुगर केन की पेमेंट। तो कोर्ट देखेंगे, हम भी देखेंगे। सिंध का मुद्दा सिंध में सुना जाना चाहिए था। आसिफ जरदारी ने कहा कि साकिब निसार चले गए, सब ठीक हो जाएगा। रिव्यू सारा ये है कि वो जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, उनकी इतनी मेहरबानी थी कि उसने सारे केसेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए। अगर मुद्दा सिंध का है, अगर इशू सिंध का है, बंदा सिंध का है, तो फिर आप इस्लामाबाद में मुझे क्यों ट्राई करें? अपने नैब में ही करना है तो आप सिंध की नैब में ट्राई करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान हादसाती तौर पर वजीर आजम बने, सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। जो भी ये देख रहा है या सोच रहा है या कह रहा है वो डेफिनेटली पॉलिटिशियन तो नहीं है। और बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारे हादसी पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको बनाया गया है। इमरान खान साहब को नहीं साबित, उनको भी मैं यही कहूँगा, इनके पास न पॉलिटिकल विजडम है, न पॉलिटिकल सोच है, न इनकी स्टडी है। सानेहा साहिवाल आसिफ अली जरदारी ने 2 टोक अल्फाज में कहा, वजीर आला को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है मगर जल्दी नहीं। पंजाब में जो इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, उसको पंजाब का सीएम रिजाइन कर गया। साहिवाल वाला वो कहते हैं परवेज इलाही साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, और फवाद चौधरी साहब ने तो कह भी दिया था। वो बहरहाल बन सकता है पंजाब में, मगर जल्दी नहीं है। पीटीआई हुकूमत को कितना वक्त देना चाहिए? आसिफ जरदारी ने कहा, वफाक और पंजाब में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं लेकिन 6 माह और देना चाहते हैं। आजकल आप अपने जो है वो केस के मूव नहीं कर रहे खान साहब को कराने के? नहीं, मैंने आपसे कहा ना अभी जल्दी है। कितना टाइम देते हैं? कम से कम आप इसको 6 महीने तो और दें। मेरे दोस्तों को मेरे दोस्त होने की सजा दी गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अनवर मजीद पर किसी बैंक का कर्जा नहीं, सब सामने आ जाएगा। अनवर मजीद तो बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली है ना, उनको तो मेरी एक्चुअली हील्स समझ के विचारों को बंद कर दिया। उनके सारे बिजनेस इस साल चले ही नहीं, वो किसी बैंक के लेवाल नहीं, कुछ बैंक का उनको कोई कर्जा नहीं, कोई देना नहीं उसने। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि चेयरमैन नैब को इंसाफ के लिए लाए जबकि नैब सियासी हो गया, ताहम नैब कवानीन पर काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत देख सकती है, हमारी हुकूमत ने बहुत काम किया। फवाद चौधरी को उनके सिवा कोई नहीं जानता, ये लोग सिंध में क्या तहरीक चलाएंगे।